जय हिंद। आज हम क्लास 10th का साइंस का ये पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं साइंस का बेसिक जानकारी। उसके बाद जो है साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, तो तीनों सब्जेक्ट में कौन स्टार्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए ज़रा बात करते हैं विज्ञान। इंग्लिश में साइंस, हिंदी में विज्ञान। विज्ञान का परिभाषा क्या होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, साइंस शब्द किस भाषा से लिया गया है, इस सब का जो है अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा। ध्यान समझिएगा, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्यों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। परिभाषा को फिर समझिएगा, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए कार्यों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। तो ये है विज्ञान की परिभाषा और यही बात जो है हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक ना। लिखिएगा आप लोग। इसका परिभाषा होता है जो बताए हैं, क्या बताए हैं, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हो गया है। अब हम बात करते हैं विज्ञान को जो है इंग्लिश में साइंस बोला जाता है, ठीक ना। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको कहाँ से लिया गया है, किस जगह से लिया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, साइंस शब्द ग्रीक भाषा के सिथिया से लिया गया है। कहाँ से? साइंस शब्द ग्रीक भाषा के सिथिया से लिया गया है, ठीक ना। चलिए यही लिखना है, तो लिखेंगे साइंस शब्द ग्रीक भाषा के सिथिया से लिया गया है। ग्रीक भाषा के सिथिया से लिया गया है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करते हैं साइंस का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। साइंस का अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट है साइंस का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं विज्ञान का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान का जो है हम संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वी जोड़ ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष। क्या होगा? विशेष, ठीक ना। और ज्ञान का मतलब ज्ञान ही होता है, तभी जोड़
ज्ञान, विशेष जोड़ ज्ञान तो मतलब हो गया विशेष ज्ञान, ठीक ना। विज्ञान का संधि विच्छेद हो गया वि जोड़ ज्ञान, वि का मतलब क्या होता है विशेष, और ज्ञान का अर्थ ज्ञानी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आप लोगों को बताते हैं भौतिकी। भौतिकी का इंग्लिश होता है फिजिक्स। फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पहला पॉइंट, फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बारे में जानेंगे। और फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते इसके बारे में जानेंगे। फिजिक्स का परिभाषा क्या है इसके बारे में बताएंगे। फिजिक्स का पिता कौन है, इतना बारे में जो है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भौतिकी की परिभाषा। भौतिकी की परिभाषा क्या होता है ध्यान समझिएगा। क्या कहता है परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति एवं प्रकृति घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भौतिकी कहते हैं या उन्हें भौतिकी कहते हैं, ठीक ना। परिभाषा फिर समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें भौतिकी कहते हैं, ठीक ना। ये था भौतिकी की परिभाषा। अब हम यही बात को बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, कॉमा उन्हें भौतिकी कहते हैं, ठीक ना। ये परिभाषा है भौतिकी का, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं फिजिक्स शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान समझिएगा। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फुसीस से लिया गया है। कहाँ से, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फुसीस से लिया गया है, यही पॉइंट को लिखना है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फुसीस से लिया गया है। क्या हुआ परिभाषा, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फुसीस से लिया गया है, ठीक ना। अब आप लोग पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा कि फुसीस का अर्थ क्या होता है। तो फुसीस का भी अर्थ होता है जिस जगह से लिया गया है उस जगह का नाम है फुसीस, ठीक ना। ग्रीक तो एगो देश हो गया, उस ग्रीक देश में से जो जगह से लिया गया है उस जगह का नाम है फुसीस। फुसीस का अर्थ होता है प्रकृति, ठीक ना। क्या होता है, प्रकृति होता है। तो
तो लिखना है यही पॉइंट, फुसीस का अर्थ प्रकृति होता है। फुसीस का अर्थ प्रकृति होता है, ठीक ना। क्या होता है? फिजिक्स का अर्थ प्रकृति होता है। अब अगला बात है, पॉइंट है, फिजिक्स में जो है हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे फिजिक्स में हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक ना। तो फिजिक्स किसके बारे में पढ़ते हैं? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, जो घटना होता है उसके बारे में जो है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब है लास्ट पॉइंट, फिजिक्स का पिता किसे कहा गया है, ठीक ना। फिजिक्स का पिता किसे कहा गया है? तो फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक ना, फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो फादर ऑफ फिजिक्स किसे बोला गया है? सर आइजक न्यूटन को बोला गया है। ये है फादर ऑफ फिजिक्स, ठीक ना। तो लिख देते हैं सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन, ठीक ना। ये है फादर ऑफ फिजिक्स।